नमस्कार। लगभग 3 से 3.5 लाख केस कोविड के डेली मिल रहे हैं इंडिया में, वो भी ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि कितने जगह पे टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, कितने जगह पे टेस्टिंग हो रही है तो उसके 48 घंटे बाद रिपोर्ट आ रहा है, कितने जगह पे 10 घंटे 12 घंटे लाइन लगाने के बाद लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो जो पॉजिटिव नहीं है वो भी पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में गैप नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो वो क्या करेंगे, उनकी भी मजबूरी है, वो खुद भी परेशान है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के हिसाब से मई के 3rd वीक में सेकेंड वेव का पीक आने के चांसेस हैं। 3rd वीक में पीक आएगा तो उस समय कंडीशन क्या होगी, इतनी भयावह होगी। जब अभी ये कंडीशन है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लोग भटक रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं एम्बुलेंस में, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। कोई ई रिक्शा में अपने पेशेंट को लेके भटक रहा है, उसकी ई रिक्शा में मौत हो जा रही है। कुछ लोग बाइक पे अपने पेशेंट, अपनी फैमिली को लेके ऑक्सीजन मास्क लगा के सिलेंडर बाइक पे ही रख के वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। तो हमारे देश की जो मेडिकल फैसिलिटी है, और इसमें सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, गलती हमारी भी तो है। हमने कभी मांगा ही नहीं कि हमको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए अच्छी, हमको हेल्थ सुविधा अच्छा चाहिए हमारे लिए। हमने कभी नहीं मांगा, कभी हम इन सब चीज़ों पे जोर ही नहीं देते हैं। हमको पानी नहीं मिलता, हम RO खरीद लाते हैं, 20 रुपये लगता है, क्या है, क्यों? हमारा हक नहीं है शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी पीने का? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उनका तो जैसे हक बन गया है वो गंदा पानी देने का, वो अच्छा पानी तो देते ही नहीं। और हम भी उसके आदत पड़ गए हैं, उससे सिर्फ बर्तन धुलते हैं पीने के लिए। तो हम 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये डेली खर्च करते हैं। क्यों करें खर्च? आपका हक नहीं है पानी पीने का शुद्ध। आपने बहुत सी न्यूज में सुना ही होगा कि कोविड-19 से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं या फिर वैक्सीन्स हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जैसे उसमें से एक है रेमडेसिविर, वो उसका जो गवर्नमेंट रेट है वो 3500 है, मतलब 3500 रुपये में वो आपको मिल जाएगा हॉस्पिटल्स में। लेकिन उसको खरीदने के लिए लोग दलालों से मिलना पड़ रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उसके लिए लोग 20,000 25,000 रुपये एक वैक्सीन के लिए दे रहे हैं, जिसका दाम 3500 रुपये है। उसके लिए 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार में किसी की जान बचानी है। ठीक है, जिसके पास वो दे रहा है, वो खरीद रहा है, वो अपने परिवार की जान बचा लेगा कैसे कैसे। लेकिन जो गरीब परिवार से है, जो छोटे फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास 20,000 25,000 का व्यवस्था ही नहीं है, वो कैसे करेगा? उसके लिए उसका जीने का कोई हक नहीं है। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि हॉस्पिटल्स के बाहर जान दे दो, हॉस्पिटल्स के बाहर ही मर जाओ। एम्बुलेंस नहीं है, घर पे ही अपना तड़प तड़प के मर जाओ। क्योंकि कोई साइकिल पे अपने पेशेंट को लेके इधर उधर भटक रहा है, कोई ठेले पे लेके भटक रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे लेके भटक रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा टाइम से। इतनी प्रॉब्लम, इतना मेडिकल फैसिलिटी कोलैप्स कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की थी। इसका मतलब तो यही है ना कि हमने तैयारी नहीं की थी पहले। हमको एक बार ठोकर लगी फर्स्ट वेव में कोविड-19 के, उसके बाद हमको टाइम मिला कि हम सुधर सकते हैं, हम और अपने मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हम तो बिजी थे अपने रैलियों में। बंगाल में चुनाव हो रहा, वहाँ हम बिजी थे। और इधर अपने यूपी में भी तो अभी क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो रहा, प्रधान और जिला पंचायत का। उसमें लोग देखो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करोगे, क्या कर सकते हैं? हर किसी को अपनी पड़ी है। वो सोचता हम जीत जाएंगे तो 5 साल मजे करेंगे। उनको ये थोड़ी ना पड़ी है कि जनता को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा। जनता के प्रॉब्लम में तभी साथ देते हैं जब उनको चुनाव जीतना होता है, बस 1 महीने 10 दिन के लिए। उसके बाद 5 साल वो मजे करते हैं, वो भूल जाते हैं सब कुछ, सारी सिचुएशंस को। आप देख ही रहे हैं अभी कितने आपका हेल्प कर रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, आपको पता ही होगा। बस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री उस मुख्यमंत्री पे ब्लेम लगा रहा है, उधर का मुख्यमंत्री इधर के मुख्यमंत्री पे ब्लेम लगा रहा है। बस ये ब्लेम गेम चल रहा है। ये ब्लेम गेम से नहीं होगा ना। इतनी बुरी कंडीशन में अगर ये एक साथ मिलके काम नहीं कर सकते तो फिर कब कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि ये बस आपस में बस अपने ऊपर कोई ब्लेम ना आए, इसके चक्कर में दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसका सीधा मतलब यही है। क्यों आप अगर आप कोई किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो तो आप अपने स्टेट की मेडिकल फैसिलिटी को अच्छा नहीं कर सकते?
क्योंकि आप एक बार झेल चुके हो उस मार को, एक बार कोविड-19 का पहला वेव आप झेल चुके हो, तो उसको सीख के आपको एक बार तैयारी तो करनी चाहिए ना। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लोगों की जान की नहीं पड़ी है, आप लोगों की जान को नंबर्स में गिन लेते हो। आज कितने लोग मरे? 500 लोग। आज कितने लोग मरे? 2000 लोग। लेकिन आपके विधानसभा और लोकसभा की जो एक एक सीट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1000 जान 2000 जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप लोग उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो। आप रैली कर लेते हो, सब कर लेते हो, कुंभ मेला भी लगवा दिया। किसी एक्सपर्ट ने, आपके एडवाइजर ने तो ये तो नहीं कहा होगा कि हाँ ठीक है आप मेला लगवा दो, आप रैली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोविड का टाइम है, लेकिन कर लो, ज़रूरी है क्योंकि हमको चुनाव जीतना है। चुनाव कैंसिल भी हो सकता है ना। जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चुनाव हो गया। अभी लोगों की जान बचानी थी, सबको एक साथ मिलके जो भी प्रॉब्लम्स था उसको फेस कर सकते थे। उसके लिए हम बहुत सी फैसिलिटी अरेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं। इंडिया में यही तो है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन कितने स्टेट के बॉर्डर पर रोक लिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन को लूट लिया जा रहा है, ऑक्सीजन के टैंकर को लूट लिया जा रहा है, ये चल रहा है। ऑक्सीजन किसी बॉर्डर पे रोक लिया गया क्योंकि वो इस स्टेट का जो मुख्यमंत्री है दूसरे स्टेट में वो नहीं जाने देना चाहता। क्या है ये? क्यों? उस स्टेट के लोगों को जीने का हक नहीं है? या जो जिस स्टेट में ऑक्सीजन की कमी है उस स्टेट को हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते किसी भी तरीके से? आप जितने पॉलिटिशियन है ना, उनसे अच्छे तो इंडिविजुअल ने कितने लोगों ने काम किया, जो अपना कार, कुछ लोगों ने अपना कार बेच के ऑक्सीजन कुछ लोगों को दिलाया। लेकिन ये पॉलिटिशियन पता नहीं। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारे इंडिया में इतना ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होता कि हम इतने जो भी पेशेंट हैं उनको टैकल कर सकें, उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकें प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में लगभग इंडिया में कम से कम 7100 टन ऑक्सीजन डेली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है। कोई स्टेट वाला रोक ले रहा है, या फिर एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी पूरी तरीके से कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए कन्वर्ट कर दिए गए हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर दिए गए हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड पेशेंट्स के लिए बना दिया गया है। तो फिर सरकारों ने बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्टेट के, कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं अपने बेड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने अपने बेड्स को बढ़ा लिए, लेकिन उनको बेड बढ़ाने के हिसाब से उनको ऑक्सीजन का भी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब गवर्नमेंट जो ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करा रही है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन तो जितना मिल रहा था उनको उतना ही मिल रहा है, बेड बढ़ा दिए तो अब क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी आ गई। बेड बढ़ा दिए मतलब पेशेंट को और ज़्यादा लेगा प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, क्योंकि उसके पास बेड्स है, पेशेंट उसके पास और ज़्यादा आ गए तो उसको ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ऑक्सीजन जितना मतलब लिमिटेड प्रोवाइड कर रही है, तो उससे प्रॉब्लम एक आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेडिकल को दुरुस्त करने का, इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी को दुरुस्त करने का एक और पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट लागू कर सकती है सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इसमें क्या होगा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आपको सेम पैसे देने पड़ेंगे ट्रीटमेंट के लिए। अगर ये अप्लाई हो गया तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो सकती है और हमको प्रॉपर तरीके से कभी भी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो फटाफट प्राइवेट हॉस्पिटल में गया और अपना इलाज करा लिया। जहाँ 2000 का काम है वहाँ 1 लाख रुपए दे दिया, उसके पास पैसे हैं वो दे दिया। लेकिन जिसके पास 10,000 भी नहीं है वो 1 लाख रुपए कैसे देगा? तो मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सबको एक जैसा इलाज मिल सके, इसके लिए हमको यूनिवर्सल हेल्थ केयर पॉलिसी लाना ही पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है। उम्मीद है सरकारें होश में आएंगी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना खेल के अपने देश या प्रदेश की जनता के लिए पूरी तरीके से अग्रसर होकर काम करेंगे। और उम्मीद है कि जो भी मेडिसिन्स या फिर जो भी वैक्सीन्स की कालाबाजारी या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है
उसको भी कंट्रोल करेंगे ताकि सबको प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन मेडिसिन जो भी है वो सबको प्रोवाइड हो सके बिना निर्धारित मूल्य से ज़्यादा मूल्य दिए हुए, ताकि सबकी जान बच सके, सब स्वस्थ रहें और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि सिचुएशन दुरुस्त होगी, और अगर दुरुस्त नहीं हम कर सकते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ही भयावह कंडीशन देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात कि आप जब नेक्स्ट टाइम किसी को वोट करें, किसी को सरकार बनाने, किसी को सरकार में लाने से पहले एक बार उससे 3 सवाल जरूर पूछें। क्या आप शिक्षा से रिलेटेड वो बंदा क्या कर रहा है जिसको आप वोट देने वाले हो? एजुकेशन से रिलेटेड वो क्या कर रहा है आपके लिए, आपके और आपके बच्चों की भविष्य के लिए वो क्या कर रहा है? स्वच्छ पानी हमारा अधिकार है, स्वच्छ पानी के लिए हम आरओ वाटर क्यों लें? हम 20 रुपया 25 रुपया जो खर्च करते हैं क्यों करें? हमको स्वच्छ पानी मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलता क्योंकि हम इसके जिक्र भी नहीं करते पॉलिटिशियन से। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो तो आपको करनी होगी, क्योंकि यह आपका अधिकार है और आपके भविष्य के लिए अच्छा है। क्योंकि आप अगर स्वच्छ पानी नहीं पी सकते तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। और तीसरी बात है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी हमको क्या मिल रही है, हमारे मेडिकल फैसिलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं, इनकी पॉलिसी क्या है। और पॉलिसी सिर्फ बोलने का नहीं होना चाहिए कि हाँ इतना हवाई मार दिया जो हो ही नहीं सकता। ऐसा होना चाहिए जो हो सकता है, जो कर सकते हैं। सिर्फ मतलब घोषणा करने से कुछ नहीं होता, उसको कंप्लीट करना है। तो ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को भी वोट दे रहे हैं। पानी, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, मतलब दवाई से रिलेटेड चीज़ें, अस्पताल। शुक्रिया।